Hey everyone, so welcome back to our DSA series. In this section, we are going to understand the fundamental of data structure that is number system. तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम एंड ट्रस्ट मी अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे डीएसए में प्रॉब्लम आना ही है क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है जो कि हमारा सिस्टम जीरो और वन को समझता है जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो अब सबसे पहला जो सवाल आता है नंबर सिस्टम क्या होता है और इसको हम समझेंगे तो सिंपल लैंग्वेज में नंबर सिस्टम एक तरीका होता है जिससे हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं लाइक 0 1 2 3 4 लाइक दिस। जैसे कि हम 1 2 3 लिखते हैं। कंप्यूटर को 0 और 1 यूज जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 समझता है, वो हमारा बाइनरी नंबर ही समझेगा। दोनों का सिस्टम अलग है, बस वही नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में हमारे पास टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स होते हैं जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। जो कि ये जो मैंने आपको नंबर सिस्टम 4 टाइप का नंबर सिस्टम बताया वो कंप्यूटर को समझ में आता है। ठीक है, हम उसी फॉर्मेट में कंप्यूटर को समझाते हैं और वो उसी फॉर्मेट को समझता है। ठीक है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ दो चीज पे फोकस करने वाले हैं जो कि है डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। जो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो जो डेसिमल सिस्टम होता है वो हमारा एक तरीके से उसको बोल सकते हैं ह्यूमन सिस्टम होता है। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम जो हम यूज करते हैं जैसे कि अगर मान लो बेस 10 है तो डिजिट में अगर हम बेस 10 लेते हैं तो डिजिट में उसका जो वैल्यू आएगा 0 to 9 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में अगर मान लो अगर मैं 12 लेती हूँ तो इसमें 12 को कैसे काउंट करेंगे 1 और 2। ठीक है, 20 को कैसे करते हैं 2 और 0। इसी मतलब सिर्फ 0 और 9 के डिजिट से ही सारे नंबर्स बना लेते हैं। अगर 10 दिए या फिर 12 दिए या 20 दिए तो जीरो जीरो मीन्स हमारा 10 डिजिट। ठीक है, और जो हमारा 9 है उसके नंबर से ही सारे हम नंबर उसके जो 0 to 9 के बीच में जो होता है उसकी वैल्यू से ही सारा नंबर्स हम बना लेते हैं। ठीक है, और जो बाइनरी सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम जो अभी मैंने बताया वो होता है ह्यूमन सिस्टम और जो बाइनरी सिस्टम होता है वो हमारा होता है कंप्यूटर सिस्टम। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर यूज करता है। इसका जो बेस होता है जो ह्यूमन सिस्टम का बेस था वो 10 था और जो बाइनरी सिस्टम का बेस होता है वो होता है 2। ठीक है, जिसमें इसमें डिजिट्स जो बनते हैं वो 0 और 1 बनता है। तो 0 मीन्स होता है ऑफ एंड 1 मीन्स होता है ऑन। कंप्यूटर सिर्फ ऑन ऑफ ही समझता है इसलिए बाइनरी यूज करता है। हमेशा कंप्यूटर बाइनरी ही यूज करता है 0 एंड 1। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे जो बाइनरी सिस्टम है 0 और 1 इसको हम कन्वर्ट करते हैं जैसे कि डेसिबल हो गया या फिर ऑक्टा हो गया हेक्साडेसिमल हो गया बाइनरी सिस्टम हो गया। तो इन सबको हम कन्वर्ट करते हैं एक नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो अब मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगी जहां सब लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे कि बाइनरी का टाइमलाइन अगर देखें तो तुम्हें एक बाइनरी का टाइमलाइन के लिए एक तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि 1 2 4 8 एंड 60 होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मैं इसको एक बार बोर्ड पे समझाती हूँ। ओके, तो मैं ये बता रही थी कि सबसे पहले आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है बाइनरी सिस्टम में। तो बाइनरी सिस्टम हम देखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम देखेंगे, ऑक्टा देखेंगे और हेक्साडेसिमल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी का देखते हैं कि बाइनरी का क्या टाइम लाइन होता है और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। तो बेसिकली अगर ये बाइनरी टाइमलाइन में आपको 4 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है जो कि जो फर्स्ट है उसमें जो टाइमलाइन है वो हमारा 1 है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया, ये तो हो गया हमारा जो 5 डेसिमल दिया था। मान लो मैंने डेसिमल जो दिया वो एग्जाम्पल 2 में दिया। डेसिमल मैंने आपको दिया डेसिमल की वैल्यू 6 को। अब डायरेक्ट हम 6 जो देंगे सिस्टम को वो नहीं समझेगा, हमें इस 6 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 को कन्वर्ट करने के लिए इस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 + 3 भी लिख सकते हैं, 4 + 2 भी लिख सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो पर्टिकुलर 4 3 2 1 ये सब हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम का पोजीशन होता है वो होता है 8 होता है, 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है। अब इसी पोजीशन के बेसिस पे इस डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 + 2 से। ठीक है, ऑब्वियसली ये 4 + 2 आप देखेंगे इस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में आ रहा है, जो बाइनरी सिस्टम है उसमें ये आ रहा है। ठीक है, तो 8 हमारा अब इसको हम ऑन और ऑफ में ही लेके चलेंगे। ठीक है,
तो 8 नहीं है, ऑब्वियसली 8 नहीं है तो इसको 0 पे रखेंगे, 4 है हमारा तो इसको 1 रखेंगे, 2 है तो इसको अगेन ऑन रखेंगे, 1 नहीं है इसमें तो अगेन 0 रखेंगे। तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब देखो इसमें जो गोल्डन रूल है ना, वो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जिस वैल्यू की जरूरत है, मान लो आपको इसमें 4 की जरूरत है, ठीक है, इस 4 की जरूरत है तो आपको वहां पे क्या करना है, उसको ऑन रखना है। और मान लो आपको 8 की जरूरत नहीं है तो उसको वहां पे 0 रखना है। तो इस तरीके से आपकी बाइनरी सिस्टम नंबर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड भी इसका हम देख लेते हैं कि कैसे हम एक डेसिमल को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसका हम अपोजिट भी देखेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। ये तो ये दिस इज द वन वे, तो लेट्स गो टू अनदर वे। ओके, तो हम 10 लेंगे अभी एग्जांपल। इसका हम 10 लेते हैं। ठीक, मान लो एक एग्जांपल 10 ले लिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, डिवाइड करेंगे। अब पहले तो हम क्या करते थे, एक पर्टिकुलर पोजीशन के थ्रू उस बाइनरी सिस्टम को हम निकालते थे, बट हम क्या करेंगे, इस 10 को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि बाइनरी सिस्टम में उस केस में हम क्या करेंगे, 2 से, जो बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो हम इसको हमेशा जो डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अब 10 डिवाइड अगर 2 से करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर, ये 5 हो जाएगा, लेकिन जो रिमाइंडर बचेगा इसका, वो बचेगा 0। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट 5 हो गया। अब 5 हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, अब जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 4 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया। इसमें ये 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो जो रिमाइंडर बचेगा ये हमारा पर, ये बचेगा 1। ठीक है, अब ये आया हमारा आउटपुट 2। अब फिर 2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से अगेन, तो ये 2 इंटू 1, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो 1 ये इसका जो 2 इंटू 1, तो ये इसका जो डिवाइड करेंगे तो 1 रहेगा, इसका जो रिमाइंडर बचेगा, अगेन इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। अब हमारे पास बचा 1। ठीक है, तो इस 1 को हम क्या करते हैं, टॉप को लेते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, बटन टू टॉप रीड करते हैं। जब इस केस में सेकंड वे में हम क्या करेंगे, बटन टू टॉप रीड करेंगे इस रिमाइंडर को। तो 10 का जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी सिस्टम में अगर देखा जाए तो हम कैसे इसको लेंगे, ये हमारा जो बचा 1, ये बचा 0, ये बचा 1 और ये बचा 1, 0। ठीक है, तो ये 1 हो गया। हम बटन टू टॉप करेंगे 1 0 1 0, तो 10 का जो बाइनरी नंबर सिस्टम बनेगा वो बनेगा 1010। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड वे कि हम डिवाइड करके भी हम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हम सेकंड समझते हैं। हम इसको प्रॉपर एक कोडिंग के थ्रू भी अभी हम समझेंगे। सेकंड हम समझने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल, वो कैसे करते हैं। ठीक है, जो सेकंड हम समझेंगे, अभी तक डेसिमल टू बाइनरी था। अब हम समझेंगे बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल के लिए मान लो एग्जांपल है, इसी को ले लेते हैं जो हमने 10 का निकाला था, 1010। ये हमारा कंप्यूटर दिया है 1010। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इस बाइनरी सिस्टम को चेंज करना है डेसिमल में, मतलब जो हमारा ह्यूमन, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई, ये हमारा ह्यूमन की लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो ह्यूमन की लैंग्वेज में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर 10 को लिखने, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 प्लस
सॉरी 10 को लिखने के लिए अगर हम ऐसे देखें, अगर मान लो डेसिमल हमने 10 दिया है, ठीक है, तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, 8+2 लिखते हैं। ऑब्वियसली 8+2 लिखेंगे तभी वो 10 बनेगा, ठीक है। तो अगेन हम वहीं पे जाएंगे 1010। अब यहाँ पे फिर से हम पोजीशंस देखेंगे कि हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का पोजीशन क्या था। तो पोजीशन था 8421। अभी क्या दिया हुआ है, 8421 के लिए हमें क्या करना है, बाइनरी 1010, यानी कि 1 मतलब ये हमारा हो गया 1, यानी कि हम ऑन करेंगे इसको, 8 हो गया क्योंकि हम 10 को इसी तरीके से लिखेंगे। अब ये जीरो, जीरो मीन्स इस पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर 4 पे क्या है, जीरो है, यहाँ पे जीरो लिख दिया। और इस 2 पोजीशन पे क्या है, ये 1 है। और इसी तरीके से 1 पोजीशन पे क्या है, जीरो है। अब जब इसको देखेंगे, जब हम इसको प्लस करेंगे तो 8, और ये प्लस हो गया 2, ठीक है। तो 8+2 = 2, यानी कि जो हमारा बाइनरी टू डेसिमल आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 1010 की, उसकी वैल्यू आएगी 10। तो इस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम कोड के थ्रू भी हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर हम एग्जांपल 10 ही लेंगे, कोड के थ्रू हम चलते हैं समझने के लिए इसको। तो अभी तक हमने बाइनरी टू डेसिमल समझा और डेसिमल टू बाइनरी समझा, ठीक है। इसमें एक चीज और मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा उसका बेसिक चीजें मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे बाइनरी और डेसिमल को तो समझ लिया, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का, इस दोनों का बेस क्या होता है, ठीक है। कोड हम बाद में करेंगे उसका, बट इसका बेस समझ लेते हैं पहले। तो हमने जो देखा था बाइनरी, पहले तो बाइनरी लिखते हैं। इसका जो बेस था वो 2 था, ठीक है। डेसिमल, इसका जो बेस था वो 10 था। अब आते हैं हेक्साडेसिमल। इसका जो बेस होता है ना हेक्साडेसिमल का, वो होता है हमारा 16, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो होता है 16। और आते हैं ऑक्टा, ऑक्टाटेस। इसका जो बेस होता है वो होता है 8, ठीक है। तो ये सारे हमारे नंबर सिस्टम्स है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको जो बताई थी, जो इसमें जो बाइनरी होता है, इसमें जो डिजिट बनते हैं वो 0 और 1 बनता है। इसका जो डिजिट बनता है 0 to 9 बनता है, ठीक है। और मान ऑक्टा का जो डिजिट बनेगा वो 0 to 7 बनेगा, ठीक है। और इसमें जो डिजिट बनते हैं ना, थोड़ा सा इसको बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। पहले तो 0 to 9 बनेगा, ठीक है, जो हेक्साडेसिमल, क्योंकि ऑब्वियसली 16 तक है। तो 1 to 10 तक डेसिमल में मान लो देखा जाए तो 0 to 9 तक तो वन वन बने, हमारा डिजिट बनेगा ये। प्लस हेक्साडेसिमल हम क्या करेंगे, जो हमारा उसके बाद से बनता है ना, वो हमारे डिजिट्स नहीं बनते, वो हमारे लेटर्स बनते हैं, जैसे कि A B। ये इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है, इसको हम काफी डीप तरीके से समझेंगे जो हेक्साडेसिमल है, और थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये। A B C D E F। तो ये हमारे डिजिट हेक्साडेसिमल में ये डिजिट बनते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स में हम अभी तक तो फोकस किए हैं डेसिमल और बाइनरी में, ठीक है। और बाइनरी टाइमलाइन भी आपको बता दिया है मैंने, और उसके जो 2 मेथड्स थे हमारे, डिवीजन मेथड्स और एक ऐसे नॉर्मल जो मेथड्स थे टाइमलाइन मेथड्स, दोनों मेथड्स टाइमलाइन मतलब 8421 उसके थ्रू भी मैंने बताया आपको, और डिवीजन मेथड के थ्रू भी बताया कि कैसे हम बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में चेंज कर, डेसिमल को बाइनरी सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, बाइनरी का 2 हो गया, बेस हो गया, डेसिमल का 10 हो गया, हेक्साडेसिमल का 16 हो गया, ऑक्टा का 8 हो गया। इसके डिजिट्स भी जो बाइनरी के 0 1 है, डेसिमल के 0 to 9 है, हेक्साडेसिमल को 0 to 9 प्लस ABCDEF तक जाता है, और हमारा ऑक्टा का 8 होता है जो कि 0 to 7 डिजिट होता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, ये हम कोड हमारा पेंडिंग, हम एक चीज और है, डुप्लीकेट अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो ये नोट है एक तरीके से। ओके, तो एक काम करते हैं, इससे एक मैं आपको इमेज शो करती हूँ, जो कि आपको स्लाइड, अभी तक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक। तो हम चलते हैं स्लाइड पर।
ओके, तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हमारे 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम, जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल। इसका जो है बेस 10 है, 2 है, 8 है, 16 है, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। सेकेंड है ये नंबर सिस्टम, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस इसने बताया है कि माय बेस इज 10, एंड हियर यू कैन सी बेस आई यूज ओनली 0 to 9 डिजिट। एंड द थर्ड इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारी प्लेस वैल्यू है, जैसे कि 8 की जो प्लेस वैल्यू 2 पावर 3 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी। 2 पावर 2 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगी, जो कि 0 डिनोट हो रहा है। 2 का पावर 4 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी, 0 होगा, ठीक है। और 2 पावर 0, अगर 1 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और ये हमने जो आपको डिवाइडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था वो उसका पार्ट है, ठीक है, कि 35 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इतना बड़े बनेगा। और हम इसको जो बाइनरी सिस्टम जो लेते हैं वो बॉटम टू टॉप हमेशा काउंट करते हैं, तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर समझता है। ये सेम ही है कि 2 का पावर 0 इक्वल टू 1, 2 का पावर इक्वल टू 2, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, एंड 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। ये सारा ये हमारा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी का ही कॉन्सेप्ट है ये भी, ठीक है। सेम चीज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए मैंने ये इमेज का रेफरेंस लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। ये इसने बेस्ट 10 नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया। दिस इज द डेसिमल नंबर सिस्टम और डिजिट फ्रॉम 0 to 9 स्टेयर द बेस इज 10, ठीक है। ये इसने पोजिशनिंग अगेन इसने बताया है कि 4 का अगर पोजिशन देखे तो इसमें ये बताया है इसने 4 into 1। 4 का पोजीशन 10, 10 के पास 0 है तो 10 नंबर्स में जाएगा। ये भी 10 नंबर में जाएगा, ये 100 नंबर में जाएगा, 1000 नंबर में जाएगा। इसकी पोजीशनिंग इस तरीके से दिया हुआ है। और ये भी डिवाइड एंड कॉन्सेप्ट डिवाइड का ही रूल है। ये एग्जांपल लिए हैं कि किस तरीके से हम बाइनरी सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। ये भी सेम चीज है, डिवीजन मैट्रिक का ही कॉन्सेप्ट है। और ये पोजीशनिंग वैल्यू है, ये हमारा एमएसबी होता है, एलएसबी होता है। इसको एमएसबी और एलएसबी जो है वो हम बाद में समझेंगे कि किस तरीके से तरीके से इसको लेते हैं। ये कन्वर्जन के लिए डिवाइडेड डिवीजन रिमाइंडर मेथड, लाइक कन्वर्जन ऑफ द नंबर सिस्टम। ये भी डिवाइड का ही है, जो कि यहाँ पे देखेंगे टॉप टू बटन, बटन टू टॉप ही जा रहा है। व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। ये हमारा डेसिमल टू सॉरी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। और ये हमारा अगेन पोजीशनिंग है कि ये बेसिकली ये नंबर हो गया और कहाँ पे हम जीरो को कैसे पोजीशन कर रहे हैं, वन को पोजीशन कैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बाइनरी नंबर सिस्टम का पोजीशन है 8421। तो जीरो के लिए कोई भी पोजीशन ऑन नहीं किया है, ये सारा ऑफ है। वन के लिए तो यहाँ पे वन की पोजीशन है तो यहाँ पे इसको ऑन कर दिया है। टू के लिए तो यहाँ पे इसको जीरो रखा है। वन तो टू के लिए ऑन कर दिया है। थ्री के लिए यहाँ पे आप देखेंगे 2+1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इन दोनों को ऑन कर दिया है। फोर के लिए हम फोर ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन है तो इसको ऑन कर दिया, बाकी सब कुछ जीरो कर दिया। फाइव के लिए फाइव कैसे कर सकते हैं, 4+1 या फिर 3+2 लाइक कर सकते हैं। 3+3 इसमें है नहीं तो इसलिए 3 को ऑन नहीं करेंगे, तो इसको फिर से हम बनाएंगे कि 5 को हम कैसे गेट कर सकते हैं। तो 4+2 करेंगे, 4+1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऑन कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। और ये एक ग्राफ है जिसमें इस ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। सो ये हमारा स्लाइड था। इस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आज हमने बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम देखा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी ऑक्टा ऑक्टा एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। सेकेंड